जिसकी कथा में ढेर सारे लोग हो, जिसका रोज इंस्टाग्राम पर वीडियो आता हो, अरे क्या बड़े महाराज जी, ओ बड़े दिखे वो तो बड़े, हमने किया है उनको बड़ा, ढोंगियों को, फिर हम ही उनके बारे में बुरा बोलते, अच्छा समझते हम नहीं है। और भागवत में लिखा है ना संत कौन है बुरा कौन है, लिखा है, बट हमने तो भागवत सुनना ही छोड़ दिया। हमको तो भागवत में नाचना गाना है, वो कथा अच्छी लगती है। So we forgot, we don't want to understand. So people come and हमारे झंडे पे थूकेंगे, हमारे सनातन धर्म को थूकेंगे, but we are absolutely okay, no problem. इसलिए देखिए ज्यादा से ज्यादा संख्या हिंदुओं की है, सनातन धर्मियों की है, जो अपना धर्म छोड़ रहे हैं। क्यों? वो कोई जाकिर नहीं कहता है या आई वांट टू स्पीक ओपनली, वो आता है, वो बनाता है, चलो ये आपके धर्म में क्यों है, मानोगे तो ठीक, नहीं तो आपको बदलना पड़ेगा। जितने वीडियोस मैंने सुने वो सारे मूर्ख थे, जिसने भागवत कभी सुनी ही नहीं, जिसने कभी रामायण समझी नहीं, सच्चा शिव पुराण। क्यों हमारे हनुमान जी के पूछे व्हाई डू वी डू पूजा ऑफ दैट मंकी? अरे कैसा सनातन धर्म, सुअर की पूजा करते हैं, कुत्ते की पूजा करते हैं, घोड़े की पूजा कर, वो घोड़े का मुंह और वो नीचे देवी, कैसे मूर्ख है तुम्हारे भगवान। और हमको भी लगता है यार उसमें सेंस क्या है। नेवर टुक टाइम, हमने कभी समय लिया नहीं, हम गुरु के पास जाए, हम कभी देवी भागवत सुने, हम 12 ही भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हु इज नारसिंह? नरसिंह का चेहरा है, नीचे शरीर माता का है, बैठी है, हु इज शी? पता नहीं हमको, वी डोंट वांट टू नो। हम खाते पीते कमाते हुए मजे कर रहे हैं, बस हमको पता नहीं। इसलिए जागरूक होइए, हम किस व्यक्ति से कथा सुन रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे कथा में नहीं आते। लेके आइए आप, अगली बार कथा बच्चों के लिए रखिए। आई अश्योर यू, मैं आपको बोलती हूँ उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी। अगर वो मानते भी नहीं हो, वो भगवान को मानेंगे, वो समझेंगे, वो समझ करके सनातनी बनेंगे। आई अश्योर यू दैट। अब बच्चों को लेके आइए, छोटे बच्चे हैं, तरुण बच्चे हैं, बेटियां हैं, मैं आई अश्योर यू ओपनली ऑन वीडियो मैं आपको बोलती हूँ, आपके घर में डिवोर्स नहीं होगा। जो बेटी जो बेटा कथा सुनेगा, समझेगा, निरंतर सत्संग में रहेगा, वो डिवोर्स नहीं ले सकता, वो जीवन में सुसाइड नहीं कर सकता, आपका परिवार सुखी बनेगा। कथा सुनो, संतों से सुनो। मैं संत नहीं हूं, मैं संतों के श्रीमुख से जो सुना है वो मैं आपको सुना, मैं आई एम अ पोस्टमैन, बट आई एम लॉयली डूइंग माय वर्क। मुझे जो दिया है ना वो पोस्ट बिना खोले मैं आपको दे रही हूँ। मैंने अपने आप से मिलाया नहीं है उसमें कुछ, मैंने जो सुना है, जब मेरी दृष्टि बदली है, मैं एंग हूं, मैंने अपनी दृष्टि बदली, अपना जीवन बदला है, एंड आई वांट टू गिव दैट टू पीपल। तो बच्चों को सुनाइए आप कथा। अच्छा आप बोलेंगे दीदी पैसा, हम उसके लिए दक्षिणा नहीं मांगते, आप आयोजन कीजिए, हम खुलेआम बोलते हैं, आप आयोजन कीजिए, बच्चों को लाइए, हमको पैसा नहीं चाहिए, आपको खुशी से देना है हमारी संस्था के लिए दीजिए, क्योंकि धन के बिना कोई काम नहीं होता। लेकिन हम आज स्टेज पे भी यही बोलेंगे, घर पे आने के बाद भी आप हमारे सामने खड़े रहिए, हमको बोलिए दीदी हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब है, लेकिन आप हमारे बच्चों को सिखाइए, आई विल कम। हम आपको पूरी शिव पुराण यथार्थ सुनाएंगे, हम आपको महाभारत यथार्थ सुनाएंगे, हम आपको भागवत सुनाएंगे, भागवत के नाम पर आपको नचाएंगे नहीं, बट यू विल सी द डिफरेंस इन योर किड्स। आप बच्चों में वो डिफरेंस पाओगे कि आपके बच्चे खुश रहने लगेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लूजिंग जॉब्स जाएंगे, वो स्ट्रेस में होंगे, बट दे विल बी हैप्पी, बिकॉज दिस इज द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। ये शास्त्र है, ये प्रेम का शास्त्र है, ये सुख का शास्त्र है, ये आनंद का शास्त्र है। बच्चों को समझाइए, बच्चों को लेके आइए, केवल बूढ़े नहीं आना, नहीं आप बूढ़े नहीं, आप अभी तो एंग है ना 16 बरस के, लेकिन आप बच्चों को लिए। मेरा एक होता है कि बच्चे सुने, छोटे छोटे बच्चों के लिए हम भागवत करेंगे, तरुणों के लिए करेंगे। अब देखिए जीवन बदल जाता है, सारा जीवन बदल, पीपल बिकम हैप्पी, पीपल बिकम सक्सेसफुल। एंड यही सीक्रेट है, जो भारत देश में तरुण है ना, जो फैमिली सिस्टम है, तरुण है, उतने तरुण अन्य देशों में नहीं है। पीपल हैव कंप्लेंट्स कि हमारे पास अगली पीढ़ी नहीं है, अगली पीढ़ी नहीं है कई देशों के पास।
आज हमारे पास इतने तरुण बच्चे हैं, कारण क्या है? हमारा फैमिली सिस्टम है। उसको समझिए। ये बताया असुर कौन है? बेटा असुर केवल सीरियल में जो होते वो नहीं, अभी भी असुर है। जो बुरा है, जो अधर्म करता है वो असुर है। अब हमको अर्जुन बनना है और उस दुर्योधन तत्व से लड़ना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है। देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल गोइंग ऑन इन लाइफ। युद्ध होता रहेगा जीवन में। उसको अगर जीतना है तो भगवत गीता पढ़ो। उसको अगर जीतना है भगवान कृष्ण को गुरु मानो और अर्जुन बनो, तुम जीतोगे। शुक्राचार्य वर्णन करते हैं राजन, एक दुष्ट हिरण्याक्ष सबसे कहता है तप वर्णाश्रम कथा ये सब बंद करो, और यही हुआ। लेकिन छोटा सा प्रहलाद जिसने मां के गर्भ में हरि कथा सुनी थी, वो बार बार हरि हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि कहता है। एक बार हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया, कहा बेटा आपको क्या पसंद है, आप पाठशाला में क्या पढ़ते हो? तो उसको लगा हमारी तरह ABCD जानी है पापा ऐसा कुछ सुनाएगा। लेकिन उसने कहा पिताजी प्रभु श्री हरि की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने इंद्रियों का दमन करना और संपूर्ण शरीर को भगवान को शरणागत करना ही जीवन की सार्थकता है। जब ये सुना तो हिरण्यकश्यप को हंसने लगा। उसको लगा मेरी बेटे की बुद्धि किसी ने भ्रमित की है, और उसने अपने गुरुओं को भेजाया। शंडामर्क जो शुक्राचार्य उनके गुरु के पुत्र है, शंडामर्क, उनको बुलाया, पूछा ये क्या सीख रहा है, आप ध्यान क्या कहाँ दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा अभी गड़बड़ नहीं है, ये देखिए असुर है। अभी हमने राम के बारे में सुना, राम के पास, धर्म के पास गुरु आकर आज्ञा देता है राजन मुझे अपना पुत्र दो, और यहाँ पर गुरु डरता है, मम्मी पापा से डर लगता है, पेरेंट्स आएंगे दे विल कंप्लेंट, दैट इज कॉन्वेंट। गुरुकुल में टीचर बोलती है, नहीं गुरु बोलता है हम जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा। उन्हें तो आपको बच्चे को लेके जाइए, वी डोंट नीड योर किड्स। मैं आपको अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाती हूँ। भाई नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमारे गुरुकुल पद्धति और हमारे शालाओं की पद्धति, क्या डिफरेंस है? हमारे गुरुकुलों में बच्चों से फीस नहीं ली जाती थी। गुरुकुल जो चलते थे, जो राजा है, जो प्रजा है, वो अपना धन जो भी कुछ कमाता है, जैसे किसी का खेत है, हमारे पूर्व के जो संप्रदाय, किसी का खेत है वो अपना धान्य लाकर उस गुरु को दे देगा, वो गुरुकुल ऐसे चलता था। कोई है जो सेवा करता था, आके वो झाड़ झूड़ करना, पेड़ पौधे निकालना, उसको कट करना, मेंटेन करना, ये एक वर्ग करता था। एक वर्ग था राजा, वो कहते महाराज जी आपको कोई हमें या आज्ञा कीजिए। विश्वामित्र को जब दिक्कत आई असुरों से, दुष्टों से, सो द गवर्नमेंट, वो मिनिस्टर्स ने कहा हमको बुलाइए, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट गुरु जो होता था उसको प्रधान माना जाता था, एंड उस प्रकार का हमारा गुरुकुल सिस्टम था जहां पर बच्चों से फीस नहीं ली जाती थी। वो कैसे चलेगा? फिर खाना पीना रहना सब कैसे चलेगा? वो गुरु है, उनके बच्चे हैं, उनका लाइट है, वहां पर भी दिया बत्ती होती होगी ना स्कूल्स में, कैसे चलता था? उसका दिया बत्ती, उनके विवाह, उनके वस्त्र, सारा धर्म राजा लोग चलाते थे, गवर्नमेंट से चलता था। एंड तब की गवर्नमेंट ये नहीं सोचती थी कि वी आर गिविंग सब्सिडी दे रहे, हम लोग ये दे रहे, ये नहीं था, उपकार नहीं था, ये सेवा थी। इसी से हमारा देश चलेगा, संतों की कृपा से चलेगा, ये था। तो पहले ब्राह्मण था, फिर क्षत्रिय, फिर जो वैश्य समाज है, जो कृषि वाणिज्य करता है, सब लाख, वो गुरुकुल चलता था। तब क्या होता था? गुरु का भाव कि ये बेटा भी पढ़ेगा, ये भी पढ़ेगा, ये सब पढ़ेंगे, सबके लिए समान। ऐसा नहीं कि ये जो इसको अलग रखो, इससे फीस ज्यादा मिलती है, जरा इसको इंपॉर्टेंस दे दो, ये नहीं था। जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ रही थी तब मेरे पीछे, हमें याद है जब सदगुरुदेव ने मासिक कथा, महीने भर की कथा ऋषिकेश में कही थी, गंगा के किनारे, 5 या 7 दिन केवल महात्मा को ही लगा था। एक 30 दिनों में कथा पूरी नहीं हो पाई, गुरुजी भी नहीं कर पाए। क्यों? कथा अनंत है, हर बार जब सुनेंगे तब नया नया ऐसा लगेगा नहीं सुनी है, कुछ नया भाव जागृत होता है। फिर भी यथामति यथाशक्ति हम थोड़ा थोड़ा भाग ले रहे हैं। कुछ कथा छूट जाती है, कुछ कथा का विस्तार होता है, ये हर वक्ता के साथ होता है।
श्रीमद् भागवत कथा का हमने पंचम स्कंद श्रवण किया, जहां पर जड़ भरत का चरित्र हमने श्रवण किया, जहां पर हमने भारत माता का महात्म्य श्रवण किया है। उसके पश्चात पंचम स्कंदम के अंत में नरकों की गति का वर्णन शुकाचार्य जी ने किया है। शुकाचार्य जी महाराज ने कहा, राजन, जो जीव पाप करता है उसको पनिश किया जाता है, उसको दंड दिया जाता है, एक लोक में भेजा जाता है जिस लोक को हम कहते हैं नरक। जो पुण्य करता है वो स्वर्ग को जाता है। स्वर्ग यानी जहां पर केवल सुख उपभोग है, वो स्वर्ग है। संत कहते हैं स्वर्ग में नवीन पुण्य नहीं होता। अगर इंद्र चाहे कि भाई अब मैं कुछ दान पुण्य करूं, कुछ पुण्य कमाऊं, इंद्र नहीं कर सकता। इंद्र, चंद्र, सूर्य ये सब नहीं कर सकते। पुण्य किया, स्वर्ग लोक प्राप्त किया, तो केवल वहां पर सुख भोगना है। अब सुख भोग रहे हैं यानी धीरे धीरे पुण्य खत्म हो रहा है, और जैसे ही पुण्य संपूर्ण हुआ, समाप्त हो गया, तो जैसे हम किसी होटल में जाकर रहे, खत्म हो गया तो बोलते आप खाली कर दीजिए, वही स्वर्ग में होता है। ये लोकीचा ब्रह्मा ही मरका, ब्रह्मा जी का भी आयुष्य है। हम क्या समझते हैं, ब्रह्मा यानी व्यक्ति है, इंद्र यानी एक व्यक्ति है, चंद्र यानी एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति नहीं है। सप्त ऋषि ये पदवियां हैं। जैसे हम एमएलए, एमपी, पीएम कहते हैं ना, वो बदलते रहते हैं। कोई 5 साल को बदलता है, किसी का कुछ होता है तो आयु होती है ना उनकी, काल। उसी प्रकार से देवताओं का भी काल होता है। इतना इतना पुण्य किया तो इंद्र की पदवी मिलेगी, तो वो इंद्र कहलाएगा। इतना इतना पुण्य किया तो ये सप्त ऋषि, हर मनवंतर के सप्त ऋषि बदलते हैं। मनवंतर यानी एक कालखंड है, हम आपको आगे समझाएंगे। फिर 100 कल्पों का जिनका आयुष्य है वो ब्रह्मा, 100 कल्प परिपूर्ण हुए, एक कल्प की रात्रि, एक कल्प का दिन, इस प्रकार से ब्रह्मा का एक दिवस होता है। तो इस प्रकार से 100 वर्ष परिपूर्ण हुए तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई, वो उनको पदवी छोड़नी पड़ी। फिर दूसरा व्यक्ति, हम जैसा कोई, जब हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, कोई भी सत्कार्य करते हैं, अब वो कैसे पता चलेगा, हम नहीं बोल सकते। निरंतर करते रहना है। जब हमारी इच्छा होती है कि भाई मुझे इंद्र मैं बनूं, स्त्रियां भी, क्योंकि हम स्त्री शरीर से है, ये स्वरूप, आत्मा स्वरूप जो है वो स्त्री नहीं है ना, पुरुष है। अब हम अगर समझे कि मुझे इंद्र बनना है, मुझे चंद्र बनना है, मुझे सप्तऋषि बनना है, तो उस इच्छा से हम केवल जब पुण्य 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 कमाते जाते हैं, अच्छा काम, सत्कार्य, लोगों को मदद करना, ये सब अच्छा काम, जब तन मन धन से अच्छा काम करते हैं तो कैलकुलेशंस वहां पे होती है। पुण्य किया तो लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं कि भाई पेपर में डाला, देखो हमने इतना पुण्य किया, इतना दान, आवश्यकता नहीं है। भगवान को बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं, वो जानता है मन से क्या तुमने किसी के विषय में अच्छा चिंतन किया या फिर बुरा चिंतन किया। बुरा किया, मन से किया, किसी को पता नहीं चला, ऐसा वाटोड़ा, मन में सोचा, बाहर नहीं कहा, पाप नोटेड। मन से सोचा ये व्यक्ति है ना, कुशल रहे, इसका अच्छा हो, कोई बात नहीं, आप अच्छा जिए। मन से केवल अच्छा भाव सब सोचना, ये भी पुण्य है। जीवों को लगता है कि भाई दान करने से ही पुण्य, नहीं है। मन से किसी के विषय में बोलना, सोचना, ये भी पुण्य है। वाचा से अच्छा बोलना, यह भी पुण्य है। उसी प्रकार से वाचा से हिंसा करना, यह भी पाप है, वाइट बोलना। इसलिए अच्छा बोलो, मधुर बोलो, अच्छा सोचो। धन भगवान ने जितना दिया है उससे अच्छा काम करो। जो भगवान कहते हैं कि सभी को भगवान ने सभी सामर्थ्य नहीं दिया। कोई हजारपति है, किसी के पास कुछ ही हजार की कमाई होती है, कोई लखपति है तो कोई करोड़पति है तो कोई बिलियनर है। सबकी आर्थिक स्थिति समान नहीं होती। भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, कभी भी लोन करके यानी किसी और से धन लेकर के दान पुण्य नहीं करना चाहिए।
हमारे पास जो धन है उसमें से दशांश, जैसे आपने 100 रुपए कमाया, 100 के 10 रुपए आपको दान करने ही पड़ेंगे। कोई आपको आके बोलेगा नहीं कि आपने किया तो धन शुद्धि होगी। धन शुद्धि से ही परिवार में सुख बनेगा। कैसे बनता है? हम 10,000 कमाते हैं, 20,000, 50,000, 50 लाख जो भी कमाते हैं, अब उसका दशांश जब हम दान में देते हैं तो उस धन का जो दोष है वो दोष चला जाता है। अब जिसको दान दिया है उस व्यक्ति का पुण्य आपको मिल जाता है। अगर दान नहीं दिया, उस धन से जब हम धन कमाते हैं या फिर घर में कोई काम करते हैं तो उसमें जो है आनी शुरू हो जाती है, बाधा आना, काम न बनना। दीदी धन तो है, ये हो रहा है, जब हम बोलते हैं तो हमको वी शुड चेक अवरसेल्व्स, हम अपने आप को देखना है, क्या मेरा धन शुद्ध है? अगर धन शुद्ध नहीं तो धन से कितने ही आप काम कीजिए, आपके काम बनेंगे नहीं, क्योंकि धन शुद्ध नहीं है। उसी प्रकार से मन की शुद्धि और तन की शुद्धि, ये जब हम करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जब कोई तन से, मन से अथवा शरीर से पाप करता है तो उसे दंडित किया जाता है, उसे एक लोक को भेजा जाता है। उन नरकों का वर्णन यहाँ पर किया है। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, राजोवाच महर्षि तद्वैचित्रं लोकस्य कथमिति। ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात्मकर्तुः श्रद्धया कर्मगतया गतयः पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धाया वैसाहरयात्मकर्मफलं विसदृशं भवति या ह्यनाद्यविद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः श्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानु वर्णयिष्यामः। गद्य भाग पंचम स्कंद में वर्णन किया। तामिश्र, अंधत्रामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाकताल सूत्र, असिपत्र वन, सुकर्मुक आदि अनेक 28 नरकों को यहाँ पर गिना है और कई वर्णों नरकों का वर्णन किया है। जब हमारे पास समाज में कोई किसी व्यक्ति का मरण होता है तो हमारे यहाँ पर एक विधान है कि हम भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और गरुड़ पुराण का घर में ब्राह्मण को बुलाकर पाठ करवाते हैं, या फिर हम भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी बुला करके पाठ करवाना उत्तम होता है। तो जब हम ये कराते हैं लोगों को लगता है कि भगवत गीता केवल मृत्यु के पश्चात सुनाई जाने वाली ग्रंथ है, क्योंकि पहले ये प्रथा नहीं थी। अब देखिए जो बस मिलती है ना, शव को ले जाने के लिए बस मिलती है, तो वो बस जब आती है उस बस को आते ही वो चलते समय उसमें भगवत गीता लगाई जाती है। यहाँ पर बहुत प्रचलित है। वो सिंगर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यहाँ के प्रचलित सिंगर है, उन्होंने भगवत गीता लिखी है, तो भगवत गीता वो बजाई जाती है। कई लोग घर में भगवत गीता नहीं लगाते क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे ये तो मरने पर लगता है, तो ये नहीं सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण केवल मरने पर ही सुना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम ऐसा नहीं है, मरने के पश्चात सुनना ही चाहिए, क्योंकि जब घर में कोई व्यक्ति मरता है, वृद्ध हो, कोई भी हमारा परिवार का बड़ा हो छोटा हो गुजर जाता है, तब हमें दुख होता है, बड़ा हो छोटा। उस समय पर हमें ज्ञान प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले ये ग्रंथ है। दूसरी बात, कई बार लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं। हमने अभी कुछ दिनों पहले हमारी भाभी की माँ आई थी, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 3 बच्चे, तरुण बच्चे 16, 17, कुछ 20 साल के ऐसे थे, एक गाड़ी पर जा रहे थे, तो 3 लड़के एक बाइक पर बैठे थे, सामने से गाड़ी आई और एक ही क्षण में तीनों ही मर गए। बहुत आयु नहीं थी, 16 से 20 वर्ष की इसमें थे, और 2 उनमें से जो बच्चे थे वो अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। अब सोचिए उन माता पिता की अवस्था क्या होती है। मन में लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बच्चा तो छोटा था, उसकी आयु भी नहीं थी। तो ये जो मानसिक अवस्था बनती है, उस समय पर जब हम
स्वयं पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता, इसलिए ब्राह्मणों को बुलाना, बुलाकर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें होता है सुख दुख, उसका फल, नरक स्वर्ग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, जो भी होता है संसार में वो भगवान की इच्छा से होता है, हमारे कर्मों के कारण होता है। ये जब हम कथा सुनते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। तो ये दूसरी बात, हम क्यों सुनते हैं? हम जब किसी व्यक्ति के मृत्यु को देखते हैं पास से कि तड़प तड़प कर मरे, हमारे घर के पास ही अभी 4-5 दिन पहले काकी जी गुजर गई, तो हम मिलने गए तो उनकी बेटी उनसे कहा सॉरी फॉर द लॉस, आपकी माँ गुजर गई। तो वो बेटी के आंख में आंसू भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन 3 कन्याओं ने देखा कि हमारी माँ तड़पी है हर दिन, उससे अच्छा है कि वो मर गई, गुजर गई। अपनी माँ जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो तड़प रही थी कैंसर से, उनको लगा कि चलो ये तड़पने से माँ को मुक्ति मिल गई उस दुख से, तो ठीक है वो। तो ये हमारे मन को लगता है कि ठीक है। तो ये तड़पना, ये दुख, ये जो हमारे मन पर, हमारे परिवार में जो असर होता है, उस समय पर हमें ये ग्रंथ बतलाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा सास, तुम्हारा पुत्र जो भी गुजर गया है, तुम्हें दुख हुआ, लेकिन अब तुम सावधान हो जाओ। तुम अगर पुण्य करोगे, अभी तुम्हारे पास आयुष्य है, तुम तो जीवित हो, तुम जीवित हो। अब तुम अपनी वाचा, अपनी काया, अपने मन, अपने धन को सत्कर्म में लगाओ, लोक कल्याण के लिए लगाओ, अच्छा करने के लिए लगाओ, तुम्हारा अच्छा ही होगा। क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि भाई कहीं किसी को हार्ट अटैक आया, मर गया, तो इनको यहाँ पर छाती में दर्द होता, मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे मन में ना डर होता है, सबको कैंसर हो गया, मुझे हो गया। तो ये जो मन का भय है, जो अनकंफर्ट है, डिस्कंफर्ट है, हम जब भयभीत होते हैं तो उस भय को भगवान, जब हम ये ग्रंथ सुनते हैं तब हमें समझ आता है, ठीक से अगर हम सुनेंगे, माँ शुचः चिंता मत करो बेटा, अब तक तुमने भले ही पाप किया हो, अब तक तुमने भले ही कुछ भी किया हो, अब तुम संकल्प करो, अब तुम गरुड़ पुराण सुन रहे हो, अब तुम भगवान का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम यानी सहस्त्र नाम, बार बार भगवान का नाम उच्चारण करना करवाते हैं पंडित। फिर भगवत गीता, भगवत गीता हमको कहती है कि बेटा तुम दुखी मत हो, क्योंकि गया जो है ना, वो आत्मा मरा नहीं है, वो तो केवल शरीर छोड़ दिया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, केवल शरीर छूटा है, वो कहीं ना कहीं पर अपने कर्मों के अनुसार पुनः जीवन प्राप्त करेगा। अब सोचिए, हमारे घर में कोई अपना मर गया, हमें दुख हो रहा है और हमको इन ग्रंथों से ज्ञान मिलता है, अरे वो मर गया, नहीं नहीं, वो तो केवल शरीर छूटा है, वो कदाचित मुझे उस शरीर से नहीं दिखेगा, लेकिन वो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं सुखी होगी, उसको अच्छा जन्म मिला होगा। ये जब हमारे मन को धैर्य मिलता है तो बताइए कितना आनंद होता है। तो इसके लिए वो 10 से 12 दिन जो हम होते हैं, 11 दिन 14 दिन, अपनी अपनी प्रथा के अनुसार। अब तो ऐसा हो गया कि घर में माँ भी मर गई तो लोग दूसरे दिन काम को चले जाते हैं। दिस इज द रीजन, सनातन इज वेरी साइंटिफिक। सनातन धर्म में जो कहा है, हमारे यहाँ छुट्टियां कैसी होती थी, हमारे यहाँ पर अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा को छुट्टी, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, छुट्टी होती है। हमारे यहाँ पर जब कोई मर जाता है तो 11 से 14 दिन तक घर में भोजन नहीं बनता, कोई और बनाता है, आपको बस बैठ के खाना है। क्यों? Why this happens? जब घर में किसी की मृत्यु हुई तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं, हमारा मन बहुत दुखी होता है, कुछ भी हो, कोई भी हो, हमारा मन बहुत दुखी होता है। किसी भी व्यक्ति का जब हम मृत शरीर देखते हैं, तो जब मैंने हम काकी जी का देखा, बहुत ऐसा क्लोज रिलेशनशिप था नहीं, लेकिन 2 दिन तक मुझे वो ही दिख रही थी मुझे, तो हमारे मन पर वो परिणाम होता है जब हम डेड बॉडी को देखते हैं। तो इस अवस्था में हम काम अच्छा नहीं कर पाते, यू कैनॉट डू योर वर्क प्रॉपरली। तो इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं 10 से 11 दिन, 12 दिन, 14 दिन लो, तुम्हारे मन को तुम सुव्यवस्थित करो, ध्यान केंद्रित करो, पुनः अपने आपे में आ जाओ, अपने दुख को तुम सहन करो, एंड देन लेट अस गो टू वर्क, फिर हम काम करेंगे। इतना साइंटिफिक है। हमारे यहाँ पर माताओं को 4 दिन की छुट्टी होती है,
अब तो केवल छुट्टी का नाम है, लेकिन सब काम करना पड़ता है। ये बड़ा है ना, आजकल YouTube पे बहुत वीडियोस आते हैं कि वो 4 दिन क्यों नहीं कर सकते, स्त्रियों को कम समझा जाता है, अरे ऐसा है वैसा है। अगर माताओं को काम करने को कहें तो यहाँ पर कुछ वीडियोस ऐसे भी है कि अरे पति को समझना चाहिए, वो 4 दिन बड़ा दर्द होता है, हमको रेस्ट मिलनी चाहिए, वो तो कुछ खाना ही नहीं बनाते, फिर वो पति को बदलाव आता है, फिर वो पति खाना बनाता है। ये अच्छा वीडियो। फिर ऐसे भी वीडियोस बनती है कि भाई हमको तो कम समझते, यहाँ मत छुओ, वहां मत छुओ, यहाँ। वाई इट इज सेड, क्यों कहा है? अविवाहित हो, विवाहित हो, जैसे भी हो, इस समय पर चलो भगवान को जरा बाजू में रखते, कृष्ण राम वो सब बाजू में रखते, केवल सनातन उसको समझो। हमारे शरीर की और मन की अवस्था स्त्रियों की जो होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो 4 दिनों तक। अब चिड़चिड़ होना काही कारण नाही, उगी रडू येणं असं होतं की नाही सांगा, हो जाता है। अब कुछ कारण नहीं है, कुछ याद आता है, वो ऐसे रोने लगती है, उसको लगता है किसी से बात मत करो, या फिर वो चिड़चिड़ करेगी, गुस्सा करेगी, वो गुस्से में खाना बनाएगी, तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें अग्नि के पास जाना पड़ता है। आप गैस पर बनाए, किस पर भी बनाए, वहां पर अग्नि होनी चाहिए, तभी भोजन पकता है। तो जब हम अग्नि के पास जाएंगे, हम बैठकर खाना बनाएं या फिर हम खड़े रहकर खाना बनाएं, जो ऐसे जब हम खाना बनाते, दिस इज द सिचुएशन, हम बैठे या फिर खड़े हो, तो हमारे पेट के एकदम सामने वो गैस होता है। आप देखिए, आप पोजीशन चेंज करके देखिए, वो हमारे सामने होगा। तो जब अग्नि के सामने स्त्री भोजन बनाएगी, तो वो अग्नि, आप जरा सामने खड़े रह के देखिए, ऐसा लगेगा आपके अंदर ही अग्नि प्रज्वलित है, आपको अंदर से हीट बढ़ेगी। दूसरी एक बात है, मुझे किसी ने पूछा कि हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं है या नहीं स्त्रियों को रुद्राक्ष पहनना मना है। अब आप YouTube को गुरु मानते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो स्त्रियों के शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। रुद्राक्ष पहन सकती है स्त्रियां, कौन सी आयु की? छोटे बच्चे जो होते हैं, जब तक वो मैच्योर नहीं होते, बड़ी कन्या नहीं हुई बोलते हैं ना, वो आयु तक वो पहने, कोई बात नहीं। अगर पहनना चाहे, आवश्यकता नहीं है, नहीं पहनना है। लेकिन जब वो मैच्योर हो गई, तब से लेकर के जब तक स्त्री में मासिक धर्म आता है, तब तक अगर वो रुद्राक्ष पहने, तो रुद्राक्ष के कारण शरीर में गर्मी बढ़ती है। जब गर्मी बढ़ेगी, भोजन बनाएंगे उसके कारण गर्मी बढ़ेगी, आप काम करेंगे उसके फ्रिक्शन के कारण गर्मी बढ़ेगी। वी नीड टू रेस्ट। शरीर को उन 4 दिनों में अगर रेस्ट किया जाए तो बाकी के आप 21-22 दिन आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप करके देखिए, वो 4 दिन केवल रेस्ट, अगर वो समय पर आप काम करेंगे, आपका सारा महीना प्रोडक्टिव नहीं जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो छुट्टियां है वो शरीर को देख करके है, मन को देख करके दिया गया है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। वो सनातन जो है वो साइंटिफिक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप भगवान को मानो न मानो, पूजा करो न करो, अब पूजा करना, प्रेम करना, भगवान के भजन गाना, उसमें आनंद है, वो अलग बात है। लेकिन आपको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि सनातन में जो भी हमको कहा है, इट इज प्योरली साइंटिफिक। हमारी छुट्टियां, हमारे त्योहार का भोजन। अब देखिए, संक्रांति आएगी जनवरी में, संक्रांति में क्या बनता है? तिळाची पोळी, है ना? तिल का लड्डू बनता है। तिलगुड़ घ्या, गुड़ गुड़ बोला। क्यों तिल बनता है? अब मौसम बदलने वाला है, धीरे से वो ठंडी का मौसम समाप्त हो गया, अब गर्मी आएगी, तो उसके लिए तिल शरीर को वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। अच्छा, फल भी देखिए, हमारे यहाँ पर कहा जाता है जो भी फल प्रकृति के अनुसार पकता है, जो सीजनल फूड कहते हैं, वो पकेगा तो वो पहले लाइए, भगवान को खिलाइए, वो खाइए। अब पहले हम नहीं मानते थे, अब डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं ईट सीजनल फूड्स। जब आम नहीं मिलता है तो हमारे यहाँ भले मिलने लगे, अगर सीजन नहीं है, उसका ऋतु काल नहीं है, तो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऋतु में जो पौष्टिकता है वो उन फलों में नहीं आई है। इस कारण से ऋतु काल के अनुसार हमारा अन्न, खान पान, उठना सोना, ये सब होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू नेचर। इसको कहा है प्रकृति।
विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।